जेंटलमैन, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। महाकुंभ 2025 को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई हैं। बस कुछ ही पलों में कह सकते हैं कि महाकुंभ का जो आगाज है वो हो जाएगा। इसको लेकर लगातार जोर शोर से जो तमाम तैयारियां हैं वो चल रही थी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो खुद इस पर नजर बनाए हुए थे। पिछले कुछ दिनों में इसको लेकर जो निमंत्रण है वो भी लोगों को दे दिया गया है। सभी सुरक्षा को लेकर जो तमाम व्यवस्था है उसकी भी चाक चौबंद उसे भी कर दिया गया है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से महाकुंभ 2025 को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं और किस तरह एक बार महाकुंभ के शुरू होते ही निवेश का, रोजगार का और विकास का जो नया अध्याय है वो उत्तर प्रदेश में खुल जाएगा। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से इसे लेकर जो सियासत है वो भी तेज हो गई। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। Friends, this is a time for vibrant festivals and gatherings in India. In just a few days, the Mahakumbh will start in Prayagraj. महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। प्रयागराज की धरती तैयार है। अब महज कुछ घंटों का इंतजार है जब देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु संगम के तट पर आस्था के सागर में डुबकी लगाएंगे। जब महाकुंभ का आगाज होगा तो ग्रहों का ऐसा संयोग बनेगा जो समुद्र मंथन के समय बना था। सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति अपनी शुभ दशा में होंगे। यही वजह है कि महाकुंभ के इस महासंगम में हर एक सनातनी डुबकी लगाना चाहता है। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी। महाकुंभ के आगाज में अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं। हर कोई कुंभ में शिरकत करना चाहता है, उसे करीब से देखना चाहता है, सनातन की दिव्यता और भव्यता को महसूस करना चाहता है। हर कोई महाकुंभ के बारे में जानना चाहता है और लोगों की इस लालसा पूरी करने के लिए प्रसार भारती भी तैयार है। महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती ने एक अनूठी पहल की है। शुक्रवार को सीएम योगी ने अपने प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन महाकुंभ के लिए प्रसार भारती के एफएम चैनल कुंभवाणी की शुरुआत की। ये एफएम चैनल महाकुंभ 2025 को डेडिकेटेड होगा, जो लोगों को घर बैठे महाकुंभ का आंखों देखा हाल सुनाएगा। ये चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित होगा। ये चैनल 10 जनवरी से 26 फरवरी तक ऑन एयर रहेगा। इसका प्रसारण प्रातः 5:55 से रात्रि 10:05 तक होगा। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है, जिसको सनातन धर्म की गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं
यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कुंभवाणी एफएम चैनल की शुरुआत होने से लोग महाकुंभ से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां तो हासिल करेंगे ही, साथ ही महाकुंभ के कार्यक्रमों का भरपूर आनंद भी उठा पाएंगे। महाकुंभ के आगाज से पहले सीएम योगी 2 दिनों तक प्रयागराज में ही थे और सीएम योगी का ये दौरा प्रयागराज में तैयारियों के लिहाज से काफी अहम रहा। ये तस्वीरें सीएम योगी के प्रयागराज दौरे की हैं, जहां सीएम योगी ने पहले संगम घाट पर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने मेला क्षेत्र में मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 100 बसों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रयागराज की धरती से सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों का जायजा लिया, बल्कि भूमाफियाओं को चेतावनी भी दे डाली। विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग यहाँ से प्रशस्त हो, इसके लिए ये मीडिया सेंटर आज आप सबकी सेवा में यहाँ पर समर्पित किया जा रहा है। कुंभ के आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, 550 से अधिक शटल बसेज और नगर विकास के द्वारा 300 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज एक साथ यहाँ पे श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए लॉन्च की जा रही है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, नगर विकास विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। महाकुंभ के इस आयोजन में देश और दुनिया प्रयागराज आने के लिए उत्सुक है। तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही है। लेकिन ये भाव अगर हर नागरिक के मन में आ जाए कि नहीं, मुझे देश के बारे में सोचना है, तो बहनों और भाइयों, मैं इस बारे में आपको कह सकता हूं कि प्रयागराज आज जैसे दुनिया के अंदर गूंज रहा है। विजय बकुणा जी विदेश में थे, वे आए यहां पर विशेष रूप से अपनी माता जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में। उन्होंने बताया दुनिया क्या सोच रही है। हर एक, यानी जो भाव 1 वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए, हर दृष्टि प्रयागराज। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ। ये संगम की रेती, ये चमचमाती टेंट सिटी, ये साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं का जमावड़ा। प्रयागराज की धरती को बस इंतजार है तो पहली डुबकी का। सीएम योगी ने महाकुंभ से पहले महज 1 महीने में ही करीब 35 दिनों में 6 बार प्रयागराज का दौरा किया, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। सीएम योगी 2 दिनों के संगम नगरी के दौरे पर क्या कुछ किए वो भी बताते हैं। सीएम योगी ने अरैल साइड से नाव के जरिए संगम क्षेत्र का दौरा किया। सीएम ने महाकुंभ में बने अखाड़ा सेक्टर जाकर संतों और महंतों से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम योगी ने खाक चौक, दंडी बाड़ा और आचार्य बाड़ा शिविरों का भी दौरा किया। सीएम ने महाकुंभ में चल रही तैयारियों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी की। 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन किए। सीएम योगी संविधान गैलरी, पुलिस लाइन जाकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा का जायजा लिए। सीएम योगी ने प्रसार भारती के कुंभवाणी एफएम चैनल का शुभारंभ किया। महाकुंभ है, महाकुंभ है। सीएम योगी के साथ ही महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के दोनों डिप्टी सीएम प्रयागराज में ही थे। योगी सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक के सारे इंतजाम पूरे कर ही लिए गए हैं। यातायात के साधनों से लेकर के आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई हैं। महाकुंभ का दिव्य अलौकिक नजारा दुनिया देखने के लिए उत्सुक है और हमारी सरकार ने सारी जो क्रियाकलाप उनको पूर्ण करना है।
महाकुंभ 2025 की बहुत भव्य और दिव्य तैयारी हो गई है। इंतजार है कुछ घंटे का, जब पहला यहाँ पे स्नान का पर्व है 13 जनवरी जब पौष पूर्णिमा होगी और यहाँ डुबकी लगाने वालों का सैलाब, भक्तों का सैलाब, संतों का सैलाब यहाँ पर आएगा। इस सबके स्वागत के लिए, सुरक्षित उनके स्नान के लिए पूरी व्यवस्था की गई। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। सीएम योगी के साथ उनके योद्धा मंत्रियों ने भी महाकुंभ की तैयारियों का जिम्मा संभाल रखा है। योगी सरकार का दावा है कि महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जब डीडीयूपी ने योगी सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा से बात की तो उन्होंने भी तैयारियों के दावों पर मुहर लगाई है। महाकुंभ में करीब 1/3 देश की जो आबादी है उतना महाकुंभ में आने की संभावना है, तो क्या इसके लिए यूपी तैयार है? बिल्कुल तैयार है, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे महाकुंभ के आयोजन से लगे हुए एक एक कर्मी, एक एक अधिकारी, एक एक पदाधिकारी, एक एक नेता, सभी लोग, उनका सबका जो हमारे देश की 1/3 आबादी वहाँ आने वाली है, उन सबका स्वागत करने के लिए आतुर है और उनके लिए उनके स्वागत में अपनी पलकें बिछाए उनकी राह देख रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य ये अनुभव होगा। बहुत ही भव्य महाकुंभ होने वाला है। मैं सबको, पूरे देश को, पूरी दुनिया को और पूरे प्रदेशवासियों को आमंत्रित करूँगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। संगम नगरी में संतों का आगमन शुरू हो गया है। 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज हो जाएगा और अगले ही दिन करोड़ों की संख्या में संत और श्रद्धालु आस्था के सागर में डुबकी लगाएंगे। लेकिन आस्था के इस संगम पर सियासत भी जमकर हो रही है। योगी सरकार तैयारियां पूरी होने का दावा कर रही है तो अखिलेश यादव लगातार उन तैयारियों में कमियां निकालकर योगी सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। अखिलेश ने इन्हीं आरोपों पर जब डीडीयूपी से योगी सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा से बात की तो उन्होंने अखिलेश यादव को एक नसीहत दे डाली। साथ ही ये भी बताया कि इस साल का महाकुंभ साल 2013 के महाकुंभ से कैसे अलग है। सर, आप कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इधर अखिलेश यादव रोज उठते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं कमियां दिखाते हुए। अखिलेश यादव जी को अंधेरा ही दिखाई देता है तो अब उसके लिए हमारे पास रामचरितमानस की एक ही चौपाई है जो कहा गया है, यथा उलूक ही तम पर नेहा। तो विभीषण जी ने कहा है कि भाई प्रकाश तो होता है लेकिन उलूक को अंधेरा ही दिखता है, तो वैसे ही उन लोगों का स्वभाव है। बाकी जो तैयारियों की बात है, संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं और अखिलेश जी को वैसे भी कुछ कहने का हक नहीं है, इसलिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसके पहले का जो महाकुंभ हुआ था तो उनके समय में, उनके सुशासन में हुआ था 2013 में। उस समय मैं स्वयं भी महाकुंभ नहाने आया था, एक अधिकारी के रूप में मैं स्नानार्थी था और मैंने बड़ी बारीकी से उस कुंभ की बाकी सारी चीज़ें हमने नोट किया था, हमने देखा था। उस कुंभ में और आज के कुंभ में वो जमीन आसमान का फर्क है। बजट भी काफ़ी बढ़ा दिया। बजट की आपने बात किया तो बजट के बारे में तो और भी हास्यास्पद स्थिति माननीय अखिलेश जी के शासन की है। हमने, चूँकि मैं नगर विकास मंत्री हूँ, नगर विकास विभाग का ही ये काम है इसको आयोजन करना, तो मैंने रिकॉर्ड निकलवाए कि हम लोगों ने इस बार, राज्य सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं मेले के आयोजन पे। सारी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में, घाट बनाने में, पॉन्टून ब्रिज बनाने में, तमाम व्यवस्था हमने उत्सुकतावश निकलवाया कि पहले का कितना खर्चा हुआ है। तो 2013 का आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मात्र 1,000 करोड़ रुपया कुंभ मेले पे खर्च हुआ था, महाकुंभ मेले पे खर्च हुआ था। वो महाकुंभ था 2013 का और उसमें भी लगभग 1100 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार से आया था। मतलब राज्य सरकार ने केंद्र से आए हुए पैसे में भी बचत कर लिया, अपना तो नहीं ही लगाया। और उसका एक बड़ा ऑडिट का इशू भी बना हुआ है और लिखा पढ़ी में ये बात है, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई आपने अपना हिस्सा तो खर्चा किया नहीं, आपने हमको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया नहीं। तो अखिलेश यादव जी को ये बात कहने का बिल्कुल ही नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने उनके समय में कुंभ को, जो एक बिल्कुल नहीं समझता था, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना करके उसका नोडल मिनिस्टर बनाया गया था, जिनको कुछ समझ में नहीं आता कुंभ की बारीकियाँ।
और न खर्च हुआ न काम हुआ। महाकुंभ है, महाकुंभ है। योगी सरकार का कहना है कि इस बार महाकुंभ का बजट साल 2013 के महाकुंभ से 3 गुना है। इधर तैयारियों पर तो बवाल छिड़ा ही था, लेकिन अखिलेश ने महाकुंभ में जाने को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल छिड़ गया। बकौल अखिलेश, कुंभ में 3 तरह के लोग जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए। हम कुंभ में पुण्य और दान के लिए जाएंगे, सरकार वहां अपने पाप धोने जाएगी। अखिलेश ने ये बयान क्या दिया, बवाल छिड़ गया। योगी सरकार में मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से जब डीडीयूपी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाप पुण्य का फैसला तो तीर्थराज ही करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हम कुंभ में जाएंगे जरूर, पुण्य दान करने के लिए जाएंगे, और जो बीजेपी के नेता हैं वो प्रायश्चित करने के लिए जाएंगे। ये तो तीर्थराज ही निर्णय करेंगे किसको प्रायश्चित करना है, किसका दान लेना है, किसका दान नहीं लेना है। ये मैं तो कहूँगा कि इस प्रकार हमारे मुंह से शब्द नहीं निकल सकते। हम सभी मानव समाज, ये हमारी मान्यता है कि गंगा जमुना संगम में स्नान करने से हमारी आज का जीवन नहीं, आज की हमारी पीढ़ी नहीं, हमारा अपना जीवन ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक को हम तारने की ऐसे स्नान में क्षमता है। मैं सभी आने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा रखता हूं कि सबके जीवन में वहाँ कुंभ में स्नान करके सबके जीवन में खुशहाली आएगी। महाकुंभ को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आजाद पार्टी के सांसद चंद्रशेखर तो अखिलेश यादव से भी 2 कदम आगे निकल गए। आजाद पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर एक बयान दिया जिसको लेकर बवाल छिड़ गया है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। इस बयान के बाद चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भड़क उठे। चौतरफा मुसीबत में घिरे चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है। मतलब कुंभ में वही आया है जो पाप करता है, तो ऐसा कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है कि यहाँ जो आए हुए हैं सब लोग पापी लोग हैं और जो नहीं आए हैं वो पुण्यात्मा लोग हैं, यही तात्पर्य। तो ये जो परिभाषा है ये विचार की चीज है। इसका मतलब है कि कुंभ में जो आया वो पापी और जो कुंभ में नहीं आया वो पुण्यात्मा। तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे, अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। चंद्रशेखर आजाद ने सफाई तो दी है लेकिन अपने बयान से पलटे नहीं हैं। ऐसे में इस पर मचा सियासी घमासान थमने वाला तो नहीं था। चंद्रशेखर के बयान पर योगी सरकार में मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। एक सांसद है वो अखिलेश से भी आगे निकल गए हैं। आजाद पार्टी के सांसद है चंद्रशेखर आजाद, वो कह रहे हैं कि जो पाप किया है वही सिर्फ कुंभ में जाएगा, जिसने पाप किया वो अपने पाप को धुलने के लिए कुंभ में जाएगा। ऐसे कहने वालों को, ऐसी बयानबाजी करने वालों को इससे बचना चाहिए। और पहली बात, और दूसरी बात कि इससे देश, देखिए ये कुंभ की जो लड़ाई है, कुंभ का जो विषय है, और ऐसा चूँकि आपने विषय निकाला इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि पूरे कुंभ की परिकल्पना, पूरे हमारा जो संगम क्षेत्र की महाकुंभ की परिकल्पना है, वो परिकल्पना ही देवों और दानवों की लड़ाई से शुरू होती है, समुद्र मंथन से शुरू होती है। और समुद्र मंथन में आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, हमने भी पढ़ा सुना है कि देवों और दानवों के बीच अमृत को लेकर के लड़ाई हुई थी। अमृत जो है वो
एक परिभाषा का विषय होता है। अमृत ऐसा कहा गया है कि कलश की बूंदें छलकी और 4 जगह पे इसीलिए कुंभ होता है। वो तो अपनी जगह पे है ही, वो तो अपनी जगह पे सत्यता है ही, लेकिन अच्छा कहने वाले, अच्छा सोचने वाले और बुरा सोचने वाले, कौन देव है कौन दानव है, मैं उसमें नहीं किसी का नामकरण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सोच हमेशा ही रही है। सुमत कुमत सबके उड़ रहे ही, वेद पुराण सबई कही, सब जगह ये निश्चित है कि कोई अच्छा सोचेगा कोई बुरा सोचेगा। हम अच्छी भावना से जाकी वही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी कहा गया है, तो हम अच्छी भावना से जाते हैं, आप अच्छी भावना से जाते हैं। जिसको जिस भावना से कुंभ को देखना है वो स्वतंत्र है अपनी बात के लिए। हाँ, इतना अवश्य है कि जो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग किसी एक समुदाय को खुश रखने के लिए पूरे सनातन धर्म को, पूरे हिंदू समुदाय को, पूरे भारत की पूरी संस्कृति को जो लोग नकार रहे हैं, जो लोग चैलेंज कर रहे हैं, उनकी मैं निंदा करता हूँ। उन्हें ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। भारत की इस संस्कृति को, भारत की इस परंपरा को आज ही नहीं वर्षों से पूरे विश्व ने माना है और हमें उस पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। महाकुंभ के आगाज से पहले ही बयानों पर खूब विवाद हुआ है, चाहे वो अखिलेश का बयान हो या चंद्रशेखर का। विवाद सिर्फ महाकुंभ में आने जाने को लेकर नहीं हुआ, बल्कि महाकुंभ की जमीन पर भी हुआ। एक दावा ये भी किया गया कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। इस दावे को लेकर जब डीडीयूपी ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से सवाल किया तो उन्होंने न सिर्फ दावों को खारिज किया, बल्कि वक्फ से लेकर महाकुंभ तक का इतिहास भी बता डाला। और ये जो दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ वक्फ की जमीन पे हो रहा है, तो इस दावे को लेकर आप क्या कहना? देखिए, प्रयाग ऐसे समय से तीर्थराज बना हुआ है जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पहले वहाँ पे यज्ञ किया था। इतना पुरातन, इतनी प्राचीन वो जगह है। वक्फ शब्द कब का आया हुआ है? वक्फ शब्द तो अभी आया है और वक्फ बोर्ड अभी आया है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। हर जगह एक विवाद खड़ा कर देना, हर जगह जहाँ कोई विवाद गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, संगम और त्रिवेणी को लेकर के आज तक हमने नहीं सुना था। हम भी संगम से बड़ी नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, प्रयाग में हमने पढ़ाई किया है। सन 1980 से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ। किसी ने कभी उंगली नहीं उठाया। तमाम पार्टियों की सरकारें देश में और प्रदेश में रही हैं और इस तरह का विवाद खड़ा करके अपने एक वोट बैंक को खुश करने के लिए मात्र इतनी बड़ी अपनी आध्यात्मिक परंपरा को चैलेंज किया जाए, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं विपक्ष के उन साथियों को सचेत करना चाहूँगा कि भारत का समाज, सनातन समाज, भारत की धर्म परायण जो जनता है वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगी अगर ऐसे जगहों को आप विवाद में डालने की कोशिश करेंगे। ढोल नगाड़ों की निनाद, अघोरी संतों की तांत्रिक साधना और तांडव नृत्य से प्रयागराज की गलियां गुलजार हैं। संगम तट की तस्वीरें प्रयागराज की भव्यता में 4 चांद लगा रही हैं। महाकुंभ की चमक, दमक और सनातन की रोशनी पूरी दुनिया में पहुंचने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हो या देश का आम इंसान, दिव्य और भव्य महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए तैयार है। बस इंतजार है तो महाकुंभ में स्नान के शुभ घड़ी की शुरुआत की। महाकुंभ के महाआयोजन में 24 घंटों से भी कम का समय बचा है, यानी चंद घंटों का इंतजार और फिर प्रयागराज में सनातन के अद्भुत, अलौकिक और कभी ना भूलने वाले मेले का आरंभ हो जाएगा। तो महाकुंभ को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जाहिर तौर पर इस बार के महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश की गई है। आशा की जा रही है कि इस बार के महाकुंभ के आयोजन से उत्तर प्रदेश विकास की एक नई गाथा लिखेगा। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। लेडीज एंड जेंटलमैन, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ।